हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मौसम्बी है और 15 साल का हमारा मौसम्बी का प्लांट है। मौसम्बी की साइज़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी है और बहुत सारी हमने हार्वेस्टिंग की है। तो हम कैसी प्लांट की केयर करते हैं, इतने बड़े बड़े फ्रूट्स मौसम्बी कैसे लेते हैं। साल में 2 बार बहुत ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग होती है। तो साल में 2 बार इसे फ्रूट्स आते हैं, ये प्लांट को मौसम्बी आते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है मौसम्बी, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो देखिए, तो हम आपको पूरे प्लांट भी दिखाएंगे, पूरा प्लांट दिखाएंगे, कितने फ्रूट्स लगे हैं वो भी सब शेयर करेंगे, कैसे देखभाल करें अच्छे फ्रूटिंग के लिए बिना केमिकल का यूज़ किए। तो वो सभी बातें शेयर करेंगे आपसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थर्ड टेरेस से शूट किया है। ऐसा दिखता है हमारा हेल्दी मौसम्बी का प्लांट। बहुत बड़ा प्लांट है, देखिए कितने अच्छे से ये फ्रूटिंग कर रहा है और हर साल ऐसी ही फ्रूटिंग करते हैं। तो चलिए हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी कुछ ग्रीन है, तो यहाँ के बहुत सारे निकाल लिए हैं। वैसे ये दिवाली से ही तैयार हो रहे थे और अच्छे से पक गए थे कुछ कुछ फ्रूट्स मौसम्बी, तो निकालते थे। जो मौसम्बी अक्टूबर नवंबर में ही तैयार हो रही थी, कुछ कुछ ऐसे ही गिर रहे थे, कुछ हम हाथ से हार्वेस्टिंग करते थे, खाते थे। लेकिन अभी ये बहुत सारे मौसम्बी जो है वो तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी साइज़ भी है। जितना हो सके उतना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे से ये जो ब्रांचेस वगैरह रहते हैं तो हटा देते हैं, तो सफाई के लिए भी अच्छा होता है। तो इसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो ऊपर ऊपर है बहुत सारी मौसम्बी, तो इतना शूट कर पाना और दिखा पाना मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे फ्रूट्स आपको दिखा पाए, यानी आपको लगे कि नहीं सही में मौसम्बी लगी है। वैसे बहुत सारी, अभी तक तो 300-400 मौसम्बी इसकी हम खा चुके हैं निकाल के हार्वेस्टिंग करके। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छे से साइज़ भी है इसकी और आखिरी में हम इसकी बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यों हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो भी बता देते हैं, क्योंकि इससे न्यू अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, पूरा प्लांट भी फ्लावर से भरा है, तो इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी फ्रूट प्लांट हो, हमारे गार्डन में फ्रूट लगते हैं प्लांट को, तो बहुत खुशी होती है। बहुत सारे फ्रूट प्लांट है तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर हम इसकी केयर नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से ही केयर करते हैं। वो भी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे सिंपल तरीके से केयर करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फ्रूट्स और हेल्दी फ्रूट्स खाने को मिलते हैं बिना केमिकल मिलाए हुए। तो चलिए, तो न्यू फ्रूटिंग के लिए एनर्जी भी चाहिए प्लांट में। ये वैसे ही बहुत सारे फ्रूट अभी इसमें लगे हैं, इसे निकालेंगे नहीं तो जो न्यू फ्रूट्स आने वाले हैं वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं होंगे, फ्रूटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि सब एनर्जी यही फ्रूट पकाने में लग जाती है, इसलिए अभी निकालना ज़रूरी है। वैसे 1-1.5 महीना, ये 2 महीने तक अच्छे से रहते हैं मौसम्बी। वैसे हार्वेस्टिंग करने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होती है। जो ग्रीन वाली है वो भी हार्वेस्टिंग जो जितनी चाहे, अभी पता नहीं कितने निकलते हैं, क्योंकि ये तार से खींचना पड़ेगा। तो कुछ इसमें ग्रीन वाले भी आएंगे, येलो वाले भी आएंगे और कुछ छोड़ देंगे, पूरी तो हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये प्लांट के बारे में जान लीजिए। ये प्लांट ग्राफ्टेड वाला नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी फ्रूट प्लांट है, तो जो हमारे पहले से फ्रेंड बने हैं उन्हें पता है हमारे ये गार्डन में, बैकयार्ड गार्डन में या फ्रंट गार्डन में कितने फ्रूट प्लांट्स हैं। देखिए इस तरह से दिख रहा है ये प्लांट। आपको इसमें कुछ ग्रीन और कुछ येलो इसमें दिखेगा। ये एक जैसा ही प्लांट है, एक जैसा ही इसका कलर है। एक साइड में सनलाइट है, एक साइड में जो ग्रीन वाला दिख रहा है वहाँ सनलाइट नहीं है, इसलिए वैसा दिख रहा है। जो येलोइश में दिख रहा है इधर देखिए, इधर पूरी सनलाइट आई है, इसलिए वैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमारे घर में गार्डन में, किचन यानी बैकयार्ड गार्डन में जितने भी फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, सीड से हमने तैयार किए हुए प्लांट से। हाँ, सीड से प्लांट जब हम तैयार करते हैं तो फ्रूटिंग आने में टाइम लगता है, यानी कम से कम 4-5 साल फ्रूट आने में लगते हैं और हाइट भी बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे पास जगह थी, वो हिसाब से ही हमने प्लांट का चयन किया था। तो बैकयार्ड गार्डन में बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, इसलिए हमने पूरे फ्रूट प्लांट्स ज़मीन में लगाए हैं। और यहाँ सनलाइट बहुत कम आती है। पहले जैसे हमने यहाँ फ्रूट प्लांट लगाए थे तो 2 मंजिल इमारत थी हमारी, तो वो हिसाब से पूरे दिन की सनलाइट इधर आती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद 1 मंजिल और बढ़ा ली थी, तो पूरे दिन की यहाँ सनलाइट नहीं आती है। ऊपर ऊपर तो पूरी सनलाइट मिल जाती है, लेकिन जो नीचे वाले ब्रांचेस रहते हैं तो वहाँ सनलाइट कम पहुँचती है, तो फ्रूट पकने में थोड़ा टाइम लगता है। पक तो जाते हैं, फ्रूटिंग तो सभी प्लांट को बहुत ज़्यादा आती है, तो हो तो जाते हैं, थोड़ा पकने में टाइम लगता है जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती वहाँ तक। तो इस तरह से इसे फ्रूट प्लांट को, मौसम्बी के प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। और पानी इसे अगर ज़मीन में लगा है तो बहुत कम चाहिए, तो हम हर 8 दिन में एक बार इसे पानी देते हैं। तो भर भर के इसे क्यारी में पानी दे देते हैं। क्यारी भी आपको दिखाएंगे कैसे क्यारी में ये लगा है। तो 8 दिन में एक बार अच्छे से पानी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, गमले में लगे हुए फ्रूट प्लांट और ज़मीन में लगे हुए फ्रूट प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वो हिसाब से आप पानी दिया करो। और इसमें कोई भी कीड़ों का अटैक हमने आज तक देखा नहीं है। तो कभी भी कीड़ों का अटैक इस पर क्या होता है क्या नहीं होता है हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे फ्रूट्स हर सालों साल अच्छे से होते हैं। फ्रूट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि शायद ये बंदर खाते नहीं है। आज तक हमने मौसम्बी को बंदर ने खाते हुए नहीं देखा है। तो ये फ्रूट प्लांट की हमें टेंशन नहीं रहती कि बंदर खा जाए, क्योंकि देखा नहीं है, पता नहीं खाते नहीं खाते, क्योंकि नीचे तक इसके फ्रूट्स भी आते हैं, आपको दिखाए हैं, लेकिन कभी इसको खाते हुए नहीं देखा है, तो ये पता नहीं है हमें। और कोई भी बर्ड्स वगैरह हो तो ये फ्रूट की जो ऊपर से लेयर रहती है बहुत हार्ड रहती है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। ना बर्ड्स खाते हैं ना मंकी खाते हैं, ये हमने जाना है। ना कीड़ों का अटैक, ना बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम, ना मंकी का कोई प्रॉब्लम। टेंशन फ्री प्लांट है ये हमारे लिए, और बहुत ही अच्छा हेल्दी फ्रूट प्लांट है, मौसम्बी का प्लांट है। देखिए इस तरह से ये क्यारी में लगा है। पहले ऐसे क्यारी नहीं थी, कुछ सालों पहले ये क्यारी ऐसी बनाई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्यारी में हम क्या इसे कंपोस्ट देते हैं, पूरे गार्डन की फ्रेश अच्छी वाली लीव्स, बिना कोई डैमेज हुए या कोई उसमें फंगस वगैरह लगे, ऐसे ही इसमें लीव्स डालती है। क्योंकि हमारे लीव्स भी बहुत अच्छे रहते हैं प्लांट की, कोई भी इसमें डैमेज वाली या रोग लगी हुई पत्ती तो डालते नहीं है। तो पूरे इसमें फ्रूट प्लांट जितने भी हैं बैकयार्ड गार्डन में, सीताफल के हैं, तो जितनी भी फ्रेश पत्तियाँ रहती है एक क्यारी में हम हमेशा भरते रहते हैं। अभी 2 साल से एक क्यारी में इतनी सारी पत्तियाँ, टहनियाँ छोटी छोटी जो रहती है वो डालते हैं। और ये जो पत्तियाँ रहती है धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, तो उसका लिक्विड, ये जो भी अच्छा खाद प्लांट को मिलता है, लिक्विड मैन्योर मिलता है, तो प्लांट ग्रहण करते हैं और उसी से ये प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स बिना केमिकल मिलाए आपको दिखाई है कि कितने अच्छे से फ्रूटिंग होती है। कभी भी मिट्टी को ख़राब ना करें, हम फंगिसाइड का भी इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी मिट्टी जो बात है वो मिट्टी है। मिट्टी हमारी आज तक बिना केमिकल मिलाई हुई है। तो बिना केमिकल मिलाई हुई जो मिट्टी रहती है वो एक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या भी बहुत सारी होती है, केंचुए भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सभी जो इसमें पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, तो मिट्टी को अच्छा बनाए रखते हैं। और फ्रूट प्लांट जो भी होते हैं या कोई भी प्लांट हो तो उनकी ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो कभी भी मिट्टी में केमिकल नहीं मिलाना चाहिए। मिट्टी में केमिकल मिलाते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये हमारा अच्छा अनुभव है इतने सालों से। कम केयर में पत्तियों के खाद, राख, ऐसा ही जो घर में फ्री के ही कंपोस्ट जो मिलते हैं वही फ्रूट प्लांट को देते हैं। और बहुत बार सभी प्लांट्स की अच्छी हार्वेस्टिंग आपको दिखा पाते हैं, फ्रूट भी दिखाते हैं, उसकी टेस्ट भी बहुत अलग होती है। ये बार बार हम कहते हैं। तो कभी भी मिट्टी को केमिकल देके ख़राब ना करें। हाँ, 1-2 साल वो अच्छे से फ्रूटिंग करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ मिट्टी ख़राब हो जाएंगे। जो सूक्ष्म जीवाणु की संख्या है वो भी नहीं रहेंगी, जो मिट्टी को पोरस बनाए रखती है। और फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फ्रूट प्लांट्स है, 10-12 फ्रूट प्लांट्स हैं ने, हर प्रकार के 10-12 प्रकार के हमारे यहाँ फ्रूट प्लांट्स हैं। तो कभी भी हम उसकी गुड़ाई भी नहीं करते। बड़े बड़े प्लांट है, क्यारी भी है, तो इतना नहीं होता है हमसे, तो वैसे ही रखते हैं ना। कभी इसके रूट फीलिंग करते हैं, तो बस ऊपर से पानी और ये जो क्यारियाँ बनाई है उसमें पत्तियाँ जाती है, उसका खाद बनता है और उसी से ये सभी पोषक तत्व प्लांट्स लेते रहते हैं और अच्छे फ्रूटिंग करते हैं। तो बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से हम ये प्लांट को पानी और उसमें पत्तियाँ जो भी निकलती है वो दे देते हैं, डाल देते हैं। बस इतना ही करते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स खाने को मिलते हैं ऑर्गेनिक। और ये सभी प्लांट्स चिकनी मिट्टी में लगे हुए हैं। बस हमारा फिर से कह रहे हैं कि हमारा तरीका अलग है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बिना कोई ज़्यादा मेहनत के फ्रूट्स भी मिलते हैं, हार्वेस्टिंग भी होती है, फ्रूट्स भी खाने को मिलते हैं। तो बिना केमिकल का यूज़ किए आप मिट्टी रखिए तो बहुत अच्छे से आपको भी आपके यहाँ फ्रूट प्लांट होंगे तो ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने इधर बैकयार्ड गार्डन में बहुत सारे ड्रम देखे होंगे, वो कंपोस्ट के ड्रम है। कुछ लिक्विड भी बनाते हैं, तो कभी कभी जो हम ऑर्गेनिक लिक्विड तैयार करते हैं तो वो भी दे देते हैं। और कभी कभी जो भी हमारे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, इसके फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, ये कैरी में डाल देते हैं। तो हर प्रकार के यहाँ ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट जाता है, डिकम्पोज होता है। तो इसके छिलके भी बहुत अच्छे रहते हैं, यही प्लांट से लेते हैं और यही प्लांट को दे देते हैं खाना। अब हम इसे पूरे निकाल लेते हैं फ्रूट को, मौसम्बी को, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि एक हाथ में कैमरा रखना, मोबाइल रखना और दोनों हाथ से इसे तार से खींचना पड़ेगा, हार्ड रहती है मौसम्बी, तो वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे चने हार्वेस्टिंग करते वक्त। हार्वेस्टिंग के बाद मिलते हैं। वैसे स्टार्टिंग में आपने फ्रूट की हार्वेस्टिंग, मौसम्बी की हार्वेस्टिंग देखी होंगी, फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या इसकी बड़ी है और बहुत ही हेल्दी हार्वेस्टिंग हुई है। और कुछ हमने ऐसे छोड़ दी है जो ज़्यादा ग्रीन थे, तो ये बाद में तैयार हो जाएंगे तो उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। वैसे बहुत सारे अभी मौसम्बी प्लांट में ही लगी है। 1-1.5 महीना दोनों टाइम जूस ले सके, इतने सारे मौसम्बी अभी हमारे पास है, तो इसका ही जूस पीते जाएंगे। हर प्लांट को कभी ना कभी इन्हें साल भर फ्रूट आते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में घर के ही फ्रूट्स का जूस या फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हार्वेस्टिंग थी और ऐसी ही केयर करिए सिंपल तरीके से, तो आपके भी प्लांट्स अगर आपके यहाँ लगे होंगे तो अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।